अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र चल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया जो दूसरे अंबिया किराम और रसूलान एज़ाम को मर्तबा व मकाम हासिल नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इब्राहीम आसमान की तरफ देखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा तो सारे हिजाबात उठ गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अर्श मुअल्ला का सब कुछ नज़र आने लगा। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन की तरफ देखो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नीचे की तरफ देखा तो तहतुस्सरा तक सब कुछ नज़र आने लगा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम व मर्तबा, जिस चीज़ की दुआ फरमा देते अल्लाह ताला उसे पूरी कर देता, अल्लाह ताला फ़ौरन उसे कबूल फरमा देता। उसी ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जो बादशाह था उसका नाम था नमरूद। ये नमरूद कौन है, कहाँ का बादशाह था, क्या इसकी उम्र हुई? इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको नमरूद की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। नमरूद बहुत ही जालिम व जाबिर बादशाह, पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने 4 बादशाह ऐसे बनाए दुनिया में जिन्हें पूरी दुनिया की ताला ने हुकूमत अता की। उनमें से 2 मुसलमान हुए और 2 काफिर हुए। बख्त नस्र और नमरूद ये 2 काफिर बादशाह हुए, जबकि सिकंदर जुल्करनैन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये 2 ऐसे बंदे जो पूरी दुनिया के हाकिम हुक्मरान और पूरी दुनिया के बादशाह हुए, पूरी दुनिया पर इनकी सल्तनत हुई और ये मुसलमान थे। इन्हीं पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वालों में से एक नमरूद भी है। पूरी दुनिया पर हुकूमत, मगर मुल्क इराक के एक शहर बाबिल में उसका दारुसल्तनत कैपिटल सिटी। शहर बाबिल के चारों तरफ जितने दरवाजे थे उन तमाम दरवाजों पर नमरूद के हम शक्ल बुत नस्ब किए गए थे। जो भी बाहर से आए उसके लिए हुक्म था कि पहले उन बुतों को सजदा करें, अंदर आए तो नमरूद को सजदा करें। अल्लाह ताला ने उस नमरूद को दौलत व सरवत, हुकूमत, सल्तनत, बादशाहत, शहंशाही सब कुछ अता फरमाया था। ऐशो इशरत सब कुछ अता किया था। चाहिए तो ये था कि अल्लाह ताला की वहदानियत कबूल करे, अल्लाह ताला को एक माने, खुदाए ताला को माबूद हकीकी माने, खुदाए ताला का शुक्र अदा करे उन नेमतों पर। मगर शुक्र करने के बजाय वो खुद ही माबूद बन बैठा, खुद ही लोगों से कहने लगा कि मेरे सामने सजदा किया करो। अल्लाह ताला ने उस नमरूद को 400 साल ये रोबो दबदबा, ये शान अता फरमाया। 400 साल वो इसी रोबो दबदबा, शान शौकत के साथ हुकूमत करता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद के पास भेजा। नमरूद से मुनाजरा हुआ। चाहिए तो ये था कि दलाइल व बराहीन से, मुकम्मल सबूत से, दलीलों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदाए वहदहू ला शरीक और एक अल्लाह ताला के वाजिबुल वजूद होने का, अल्लाह ताला के वाजिबुल वजूद होने का और उसके माबूद बरहक और माबूद हकीकी होने का सबूत पेश किया था। चाहिए तो था ये कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान लेता, मगर माना नहीं, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करने लगा, नफरत करने लगा, लड़ाई करने लगा, झगड़े करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यहाँ तक बादशाह ने कहा, इब्राहीम अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने खुदा की फौज को बुला लो और मैं अपनी फौज लेकर के आता हूँ। क्या अल्लाह ताला के एक अदना से इशारे के सामने भी
बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ी से बड़ी कुव्वत काम आ सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। समझ सकता था मगर समझने की कोशिश नहीं किया। बात मान सकता था मगर मानने की कोशिश नहीं की। दलाइल बराइन सब कुछ उसके सामने थे मगर देखने की कोशिश नहीं की, बल्कि अकड़ गया। गुरूर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अरे इब्राहिम ठीक है, तुम अपने रब की फौज लेकर के आओ, मैं अपनी फौज लेकर के आता हूँ, देखता हूँ कौन जीता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, बादशाह क्या तू अल्लाह ताला के फौज के सामने अपनी फौज को ला सकता है, अपने फौज को जिता सकता है? उसने कहा, मेरी फौज के सामने किसकी फौज रुक सकती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम ने कहा, अरे इब्राहिम ठीक है, नमरूद से कहो कि वो अपनी फौज तैयार करे, मैं अपनी फौज भेजूंगा। 3 दिन की मोहलत ली। उस जमाने में 3 दिन के अंदर नमरूद ने 1 लाख फौजियों को इकट्ठा किया, मैदान में उतर गए, सब के सब मुकर्ररा वक्त पर हाजिर हो गए। इधर कोई नहीं। नमरूद ने कहा, इब्राहिम ये क्या बात है, हमारे साथ तो पूरी फौज है और तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ खुदा की फौज कहाँ है, तुम्हारे रब की फौज कहाँ है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब की फौज बस आती ही होगी। इतने में लोगों ने आसमान की तरफ देखा। क्या देखते हैं कि पूरा आसमान मच्छरों से भरा हुआ है। इतने मच्छर, मच्छरों की इतनी कसीर तादाद कि सूरज की शुआएं, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं सकती थी। इतने ज्यादा मच्छर हवा में गर्दिश कर रहे थे, उड़ रहे थे। ये देख करके नमरूदी सब डर गए, खौफजदा हो गए, इधर उधर भागने लगे, खौफजदा हो गए, डर के मारे इधर उधर दौड़ने भागने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मगर अल्लाह ताला की भेजी हुई इस फौज ने इस तरीके से हमला किया कि एक एक फौजी पर हजार मच्छर कूद पड़े। उन मच्छरों ने फौजियों के गोश्त पोश को सब कुछ खा डाला, सारे खून चूस लिए, हड्डियां पकी, यहां तक कि सारी की सारी फौज तबाह बर्बाद हो गई, खाइब खासिर हो गई, नाकाम हो गई, बर्बाद हो गई। नमरूद ने जब अपनी फौज की तबाही और बर्बादी देखी, सबके सब फिन्नार हो गए। नमरूद डर गया, भागने लगा इधर उधर, भागते हुए अपने महल में दाखिल हुआ, औरतों के पास जाकर घुस गया। मगर अल्लाह की पकड़ देखिए कि एक लेंगड़े मच्छर ने उस नमरूद का पीछा किया। नमरूद भागता रहा, डर के मारे छुपने की कोशिश करता रहा। इतने में वो मच्छर उसके नाक के रास्ते दिमाग के अंदर घुस गया और दिमाग के गूदे को चाटने लगा, दिमाग के गूदे को काटने लगा। दिमाग के मगज पर जैसे ही वो मच्छर काटने लगा, नमरूद तड़पने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। तबीबों को इकट्ठा किया, हकीमों को इकट्ठा किया, क्या किया जाए? लोगों ने कहा तुम्हारे सर पे हथौड़े मारे जाए, हो सकता है कुछ सुकून मिल जाए, दवा इलाज से कोई काम होने वाला नहीं। अब उसके सर पर हथौड़े मारे जाने लगे। किसी ने कहा नहीं, हथौड़े मारने से सारा काम नहीं चलेगा, अगर चमड़े के जूते, चमड़े के चप्पल मारे जाएं तो ज्यादा आराम होने की उम्मीद है, ज्यादा जल्दी शिफायाब होने की उम्मीद है, जल्दी आराम होने की उम्मीद है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब अल्लाह की पकड़ देखिए। खुदाए ताला ढील देता है, उड़ लो जहां तक उड़ना है, मौज मस्ती कर लो जहां तक करना है। अल्लाह ताला छूट दे देता है, जो करना है कर लो। मगर जब परवरदिगार आलम अपनी रस्सी को खींचता है ना, तो फिर कोई बच नहीं सकता है, उसकी पकड़ से कोई भाग नहीं सकता है, उसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता है। 400 साल तक उरूज के साथ, तरक्की के साथ, शान शौकत के साथ, कर्रो फर के साथ हुकूमत करने वाला बादशाह अब क्या है? वही बादशाह जो कहता था कि मेरे सामने पहले सजदा करो तब मेरे पास आओ, मेरे घर में दाखिल होने से पहले, मेरे महल में दाखिल होने से पहले मेरे सामने सजदा करो, मुझे रब कहो, मुझे खुदा कहो, तब मेरे पास आओ। अब वही कहता है कि पहुंचने से पहले 2-4 जूते लगाओ, फिर अपनी बात करो। अब जो अपने आप को खुदा कहता था, लोगों से सजदा करवाता था, अब वो दिन भर जूते की मार खाता है और खुशी से मार खाता है, बचने के लिए मार खाता है, खुशी से मार खाता है, और हर आदमी मार खाता है। और अल्लाह ताला ने, ये भी अल्लाह की कुदरत देखिए, 2, 4, 10 साल, 20 साल नहीं, 400 साल तक नमरूद जिंदा
400 साल तक जूते खाता रहा, 400 साल तक चप्पल और जूते खाता रहा, 400 साल तक मार खाता रहा, यहां तक कि उसी लेंगड़े मच्छर के काटने की वजह से नमरूद को मौत आई और वो मर गया। जब उसे मौत वाक़ई हुई, मर गया, तो लाश में इतनी बदबू कि उसके करीबी, उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले कोई भी उसके करीब आने की जुर्अत न करता, सबके सब दूर ही है। अब नमरूद की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए? सबने फैसला किया कि नमरूद की लाश को दफनाया ना जाए, नमरूद की लाश को जला दिया जाए। नमरूद की लाश को जलाई गई। रिवायतों में आता है कि दुनिया में सबसे पहली जो लाश जलाई गई वो नमरूद की। आप अंदाजा लगाइए, एक बादशाह जिसे रब ने छोड़ दी तो वो इतना बढ़ गया कि अपने आप को खुदा समझने लगा, और अब अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ फरमाई, उसकी गिरफ्त फरमाई, तो वो जूते खाने लगा। पता क्या चला? अल्लाह ताला दौलत दे, ताकत दे, कुव्वत दे, आला मनसब अता फरमाए, आला मकाम अता फरमाए, कोई बेहतरीन इल्म अता फरमा दे, कोई आलिम हो जाए बहुत बड़ा, कोई मुफ्ती बहुत बड़ा आलिम हो जाए, कोई बेहतरीन डॉक्टर हो जाए, कोई इंजीनियर हो जाए, कोई दौलत व सरवत में माहिर हो जाए, काफी दौलत व सरवत का मालिक हो जाए, कोई प्रॉपर्टी का मालिक हो जाए, बैंक बैलेंस को कसीर तादाद में हो जाए, या कोई बहुत बड़ा दर्जा, ओहदा और मनसब मिल जाए, हर जगह पर हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, उसकी नाफरमानी की जुर्अत नहीं करनी, गुरूर और घमंड की जुर्अत नहीं करनी है। अगर तुम अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में और बरकतें अता फरमाएगा, और अगर शुक्र नहीं अदा करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।